श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 17। महाराज परीक्षित के द्वारा कलयुग का दमन। परीक्षित राजा हुए हैं। परीक्षित ने सुना है मेरे राज्य में कली का प्रवेश हुआ है। कली की ऐसी इच्छा थी कि राजा को बिगाड़ना है, क्योंकि राजा जब बिगड़ता है तभी प्रजा बिगड़ती है। परीक्षित का जीवन बहुत पवित्र है। परीक्षित को स्पर्श करने की कली को हिम्मत होती नहीं है। वह सोचता है यह परीक्षित कोई पाप करे, भूल करे तो मैं इसके शरीर में प्रवेश करूं। आचार शुद्ध हो तो ही सद्विचार बुद्धि में टिकता है। सदाचार नींव है, सद्विचार बंगला है। आचारः प्रथमो धर्मः, धर्मादस्य प्रकृतितः। जहाँ सदाचार नहीं है वहाँ सद्विचार टिकता नहीं है। मानव दिन भर में पाप नहीं करता है, 5-10 मिनट में पाप हो जाता है। खराब विचार मन में आते हैं। आचार शुद्ध हो तो ही विचार की शुद्धि रहती है। परीक्षित महाराज बहुत सावधान हैं, सदाचारी हैं। मेरे राज्य में कली ने प्रवेश किया है, यह सुनकर राजा परीक्षित कली को दंड देने के लिए दिग्विजय यात्रा पर निकले हैं। सरस्वती नदी के तट पर परीक्षित ने देखा है एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए गाय बैल के एक जोड़े को पीटता हुआ जा रहा है। वह बैल एक पैर पर खड़ा कांप रहा है। महाराज परीक्षित ने वृषभ से पूछा है, तेरे 3 पांव किसने काटे हैं? धर्म रूपी वृषभ ने बहुत विवेक से जवाब दिया है, मेरे जैसे पशु की आप बहुत चिंता करते हैं। आपका कल्याण हो, दुख कौन देता है? आज तक इसका निर्णय हुआ नहीं। कितने ही लोग कहते हैं दुख का कारण काल है। कुछ लोग कहते हैं कर्म से ही जीव सुखी दुखी होता है। कितने लोग कहते हैं काल से नहीं, कर्म से नहीं, स्वभाव से जीव सुखी दुखी होता है। इसका निर्णय आज तक हुआ नहीं कि दुख का कारण क्या है। आप ही विचार करें। पापी का स्मरण करना, पापी के सम्मुख उंगली बताना भी पाप है। यद धर्मकृतः स्थानम सूचक स्यापि तद्वेत। परीक्षित विचार करते हैं ये कोई साधारण पशु नहीं है, बड़े ज्ञानी लगते हैं। जो गाय को बैल को त्रास देता है वही कली है। कली को मारने के लिए तैयार हुए हैं। कली पुरुष ने परीक्षित राजा का चरण स्पर्श किया है, मैं शरण में आया हूं, मारना नहीं। आप सभी को वंदन करो, सभी को मान दो, लेकिन बिना कारण किसी का स्पर्श मत करो। आप जिसका स्पर्श करते हैं उसके शरीर के परमाणु आपके शरीर में आ जाते हैं। कभी मन को बिगाड़े नहीं तो कली पाप कराएगा नहीं। कली ने स्पर्श किया, परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। राजा का धर्म है दुष्ट को मारना ही चाहिए। जो अति पापी है उसकी हिंसा हिंसा नहीं है। अति पापी जीवित रहने पर अनेक की हिंसा करेगा। अति पापी की हिंसा अहिंसा है, राजधर्म है। परीक्षित को दया आती है, मैं तुम्हें अब मारता नहीं हूं, पर मेरे राज्य में रहना नहीं। कली ने प्रार्थना की है, मुझे राज्य में रहने की थोड़ी जगह दे दें। परीक्षित ने कहा, जिस घर में जुए का पैसा आए उस घर में रहना। जिस घर में बुद्धिपूर्वक किसी भी जीव की हिंसा हो वहां जाकर रहना। जहाँ वेश्याएं रहती हों वहाँ कली का निवास है। जिस घर में मांस मदिरा का लोग सेवन करते हैं वहाँ कली आता है। द्यूतम पानम स्त्रयः सूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विदः। 4 जगह उसको देते हैं तो भी उसको संतोष हुआ नहीं। कली ने कहा, कोई अच्छी जगह मुझे रहने को दो। परीक्षित ने कहा, आज से अनीति से कमाए हुए सुवर्ण में तेरा निवास होगा। जो धन पाप से घर में आता है उसमें कली ही है। धन से धर्म श्रेष्ठ है। जो धन पाप से घर में आया है वह धन घर के बालकों की भी बुद्धि बिगाड़ता है। परीक्षित को श्राप की प्राप्ति। एक बार परीक्षित राजा को इच्छा हुई, पांडवों ने मेरे लिए क्या रखा है, देखने लगा है। एक सोने का मुकुट मिला। जरासंध का यह मुकुट था। जरासंध ने अनेक राजाओं का विनाश करके अधर्म से धन कमाया था। उस धन से मुकुट बनाया था जो पांडवों के घर में था। आज बुद्धि को बिगाड़ता है। परीक्षित राजा को अच्छा लगा, मुकुट को सिर पर रखा। हिंसा करने की इच्छा हुई है। जंगल में गए हैं, अनेक पशु पक्षियों की हिंसा की है। मध्याह्न काल में भूख लगी है, प्यास लगी है। घूमते हुए शमीक ऋषि के आश्रम में आए हैं। उस समय महात्मा शमीक ऋषि आदि नारायण परमात्मा के ध्यान में तन्मय थे, समाधि थी। राजा ने कहा, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। ऋषि ने सुना नहीं। राजा को बुरा लगा, मेरा अपमान कर रहे हैं, समाधि का ढोंग कर रहे हैं। इनकी समाधि सच्ची है या झूठी है इसकी मैं परीक्षा करूंगा। परीक्षा करने की इच्छा हुई और मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया।
मरा हुआ सांप ऋषि के गले में आया, ऋषि को खबर नहीं हुई, उनको आभास तक नहीं हुआ, उन्हें देह का भान नहीं था। राजा परीक्षित ने मृत सर्प ऋषि के गले में डाला है, अब जीवित सर्प राजा के गले में आने वाला है। बुद्धि जब बहुत बिगड़ जाती है तब समझ लेना कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। विपत्ति आने से पहले बुद्धि बहुत बिगड़ जाती है। राजा की बुद्धि बिगड़ गई, मस्तक में मुकुट है, कली का निवास है, मैं तो राजा हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। अभिमान में थे, घर में आए हैं। उधर शमिक ऋषि के बालक श्रृंगी को खबर पड़ी है। श्रृंगी ने श्राप दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला हो उसे 7वें दिन तक्षक नाक काटेगा। परीक्षित को खबर हुई है, मुझे श्राप हुआ है। राजा परीक्षित ने विचार किया, यह श्राप नहीं है, 7 दिनों तक मुझे भक्ति करने का समय दिया है। ऐसा श्राप नहीं दिया कि आज ही तक्षक नाक काटेगा, मेरा मरण आज ही होगा, ऐसा श्राप नहीं है। परीक्षित जी का अनशन व्रत और ऋषियों का आगमन। जीवन में राजा परीक्षित ने एक ही बार पाप किया था। धन्य परीक्षित को, पाप करने के बाद पानी भी नहीं पिया, अब मुझे पानी पीने का क्या अधिकार है। घर छोड़कर गंगा किनारे आए हैं। श्री गंगा माँ मरण को सुधारती हैं, श्री गंगा माँ मुक्ति देती हैं। गंगा माँ को वंदन किया है, गंगा जी में स्नान करके गंगा किनारे बैठे हैं। परीक्षित अब संत हुए हैं, संत से संत मिलने के लिए आते हैं। 7वें दिन में मरने वाला हूँ, ऐसा सुना और विलासी जीवन की समाप्ति हो गई, पवित्र जीवन का आरंभ हुआ है। परीक्षित अब राजा नहीं है, ऋषि हैं। ऋषि से ऋषि मिलने के लिए जाते हैं। अत्रिर्वशिष्ठश्वनः शर्द्वा नरिष्टनेमिर्भृगुरंगिराश्य पराशरो गाधीसुतोत्तराम उतथ्य इंद्र प्रमेध्यम बाहो मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिश्रेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और वह कवशः कुंभयोनिर्द्वैपायनो भगवन्नारदश्च। ऋषियों का स्मरण करने से मन पवित्र होता है। 25 ऋषियों के नाम दिए हैं। बहुत से ऋषि ज्ञानी हैं, बहुत से ऋषि भक्त हैं, बहुत से ऋषि कर्मयोगी हैं। अत्रि ऋषि से आरंभ किया है, जो गुरु दत्तात्रेय भगवान के पिता हैं, वयोवृद्ध हैं, महान ज्ञानी हैं। अत्रि ऋषि कृपा करके आए हैं। भगवान श्री राम को तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले श्री रामचंद्र जी के सद्गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, अगस्त मुनि आए हैं, व्यास नारायण आए हैं। राजा ने सभी की पूजा की है। संत समाज में राजा ने किया हुआ पाप प्रकट किया है। पाप को कभी छिपाना नहीं, जो पाप को छिपाता है उसके मन में पाप घर करता है, जो पाप को छिपाता है वह फिर से पाप करता है। पाप छूट जाए ऐसी इच्छा हो तो पाप को प्रकट करो, पाप प्रकट करने से पाप छूटता है। पाप छिपाने से पाप मन में घर करता है। परीक्षित राजा ने आज ऋषियों की सभा में किया हुआ पाप प्रकट किया है। मैं पापी हूँ, अधम हूँ, मैं 7वें दिन में मरने वाला हूँ। आज मुझे भय लगता है, मैंने आज तक कभी मरने की तैयारी नहीं की है। इसके बाद श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, कथा सुनने के बाद थोड़ी थोड़ी मरने की भी तैयारी करना चाहिए। मानव मरने की तैयारी नहीं करता है, इसीलिए अंत काल में बहुत घबराता है। मैंने मरने की तैयारी नहीं की है, मेरी भूल हुई है, मेरा मरण मंगलमय हो, मुझे नारायण का दर्शन हो, ऐसी कृपा करो। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। बड़े बड़े ऋषियों को भी भय लगता है। आज शरीर ठीक है, भगवान की कृपा है, भजन होता है, भक्ति होती है। अंत काल में शरीर बिगड़ जाएगा, उस समय भगवान का स्मरण कैसे होगा? 7 दिवस में मरण कैसे सुधरेगा? ऋषियों को भी भय लगता है। किसी भी ऋषि को बोलने की हिम्मत नहीं होती है कि 7 दिन में मैं मुक्ति दूंगा। राजा परीक्षित परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में गए हैं। आपने मेरा जीवन सुधारा है, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने मेरा रक्षण किया है, आप ही मेरा मरण सुधारो। अब भय लगता है, घबराए हैं। परीक्षित प्रभु को मनाते हैं, यमदूत मुझे मारेंगे, मेरा मरण मंगलमय हो, ऐसी कृपा करो, मैं शरण में आया हूँ। इसके बाद श्री डोंगरे जी महाराज सद्गुरु महिमा पर थोड़ी चर्चा करते हैं। वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकितम नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परः। परमात्मा श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सद्गुरु तत्व और ईश्वर तत्व दोनों एक ही हैं। सद्गुरुदेव को शोधने की अर्थात खोजने की जरूरत नहीं है। सद्गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, सद्गुरुदेव के उपदेश ग्रहण करने के लिए लायक बनने की जरूरत है। संसार में सद्गुरु दुर्लभ नहीं है, सद शिष्य दुर्लभ हैं। जिसको अतिशय भूख लगी है उसको भगवान थोड़ा भी कुछ खाने को देते हैं।
जीवात्मा को जब श्री कृष्ण दर्शन की भूख लगती है तभी सद्गुरुदेव का दर्शन होता है। मन संसार में ऐसा फंस गया है कि संसार में अनेक बार जीव दुखी होता है तो भी संसार मीठा ही लगता है। संसार सुख से मन में घृणा नहीं होती है, भगवान का दर्शन करने की इच्छा ही नहीं होती है। जीव को जब भगवान का दर्शन करने की तीव्र इच्छा होती है, जीव जब लायक बनता है, तब सद्गुरुदेव कृपा करके जीव के पास में आते हैं। सद शिष्य दुर्लभ है, जिसको भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा है उसी को सद शिष्य कहते हैं। सद शिष्य के पास सद्गुरुदेव आते हैं। राजा परीक्षित ने जब सुना कि मैं 7वें दिवस मरने वाला हूं, तब उन्होंने ऐसा मान लिया कि आज ही मैं मर गया, मेरा संसार से कोई संबंध रहा ही नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। भगवान का दर्शन करने की इच्छा से गंगा किनारे जाकर के बैठे हैं। 7वें दिन सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। राजा ने जब सुना तो उन्होंने सबका मन से त्याग कर दिया। अब परीक्षित राजा नहीं है, परीक्षित ऋषि हैं। 7वें दिन में मरने वाला हूं, यह सुनने के बाद विलासी जीवन की समाप्ति हो गई, पवित्र जीवन का आरंभ हुआ है। गंगा किनारे जाकर बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज को निमंत्रण नहीं दिया था, बिना निमंत्रण सुखदेव जी महाराज वहां आए हैं। सुखदेव जी महाराज को कौन निमंत्रण दे सकता है? जो भगवान के आनंद में मस्त है, जिसको जगत को देखने की इच्छा नहीं होती, जिसको लंगोटी की भी जरूरत नहीं है, उनको कौन कह सकता है मेरे घर में आओ और कथा कहो? सुखदेव जी को निमंत्रण नहीं दिया था, बिना निमंत्रण आए हैं। सुखदेव जी महाराज परमात्मा की प्रेरणा से आए हैं। सद शिष्य के पास सदगुरुदेव आते हैं। हम लोग भी परीक्षित जैसा सद शिष्य बने, तब सदगुरुदेव का दर्शन हो सकता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जगत में जितने संत महात्मा हुए हैं सभी अमर हैं। संतों को काल नहीं मार सकता है। जो काल के भी काल परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं, उनको काल नहीं मार सकता है। संत वायुमंडल में घूमते रहते हैं, आज भी सत्शिष्य को खोजते हैं। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी, भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी, भगवान श्री महाप्रभु जी, सभी संत आज भी हैं। अधिकारी सत्शिष्य को शोधते हैं। सदगुरुदेव कृपा करके सत्शिष्य के पास आते हैं। सदगुरुदेव और भगवान एक ही हैं। इसके बाद श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, संत धन देकर सुखी नहीं करते हैं, संत बिगड़े हुए मन को सुधार देते हैं, संत आसक्ति का विनाश करते हैं। गुरुदेव निरपेक्ष होते हैं, शिष्य को भी निष्काम होना चाहिए। माँ से अलग हुआ जो बालक है वह रोता है, उसको पैसा दो, उसको मिठाई दो, वो नहीं खाता है, रोता है। माँ को जब खबर पड़ती है, माँ दौड़ती हुई आती है, बालक के मस्तक पर हाथ रखती है, बालक समझ जाता है कि माँ आई है। माँ का हाथ बालक के मस्तक पर आते ही बालक निर्भय होता है। उसी प्रकार सदगुरुदेव का हाथ जब मस्तक पर आता है, सदगुरुदेव जब सत्शिष्य को अपनाते हैं, इसका अर्थ होता है अब तू मेरा है, तब जगत दिखता ही नहीं। सहज सुमिरन होत है रोम रोम से राम। सतत भगवान का ध्यान करने से जिनका मन नारायणकार हुआ है, ऐसे महापुरुष जिसके मस्तक पर हाथ रखते हैं, उसी समय उसको परमात्मा का दर्शन कराते हैं, फिर जगत दिखता ही नहीं। ओम तत्व और सत, तीन भगवान के नाम हैं। सर्वमय और सर्वकाल जो परमात्मा का दर्शन करता है वही सद्गुरु है, वही दूसरे को परमात्मा का दर्शन करा सकता है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।